ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, देखिए एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ आज हम मुलाकात कर रहे हैं। कैसा कॉन्सेप्ट? ये है आपका समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। समांतर माध्य को एक आम भाषा में एवरेज या औसत भी कहते हैं, कि किसी चीज का औसत। तो क्या होगा? औसत कहिए या समांतर माध्य कहिए आप, समांतर माध्य। इसमें क्या होगा? समांतर माध्य, इसमें जो भी आंकड़े आपको अवेलेबल होंगे, ज्ञात होंगे, उन सभी का जोड़ करके कुल आंकड़ों से भाग देनी है, तो आपका समांतर माध्य या औसत आ जाएगा। क्या कहा जी? सभी पदों का योग, सभी पदों का योग, जो भी आंकड़े दिए उन सबको जोड़ लीजिए और भाग कर दीजिए उनकी कुल संख्या से, कुल पद। तो यहां से आपका क्या आएगा? समांतर माध्य, औसत भी आप इसको कहते हैं। दूसरा आपका होगा माध्यिका। माध्यिका, मीडियन। माध्यिका क्या होगी? पहले हम उन जो आंकड़े दिए हैं, माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो आंकड़े आपको दिए गए हैं, उन आंकड़ों को आप क्या करेंगे? उन आंकड़ों को आप सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है जी। फिर उन आंकड़ों की काउंटिंग करेंगे, फिर उन आंकड़ों की हम गिनती करेंगे कि आंकड़े कितने हैं, दी गई संख्या कितनी है, कुल पद कितने हैं। अगर वे पहली कंडीशन में सम संख्या में आंकड़े हो, सम संख्या n बराबर क्या हो? सम संख्या हो, तो फिर माध्यिका आपकी क्या होगी? फिर आपकी मीडियन क्या होगी? अगर आपका सम है तो n बाई 2वां पद प्लस n बाई 2 प्लस 1वां पद, जो भी होगा, और बटे में 2 कर देंगे, तो आपकी माध्यिका होगी। अगर सम है, माध्यिका में यदि सम है, यदि विषम आ जाए, यदि n बराबर एक विषम आ जाए, विषम, तो क्या होगा? तब आपकी माध्यिका यानी कि मीडियन n प्लस 1 बटे 2वां ही आपकी माध्यिका होगी। फिर आता है आपका तीसरा पॉइंट, बहुलक, मोड। जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक होगी, जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक होगी, वह आपका बहुलक कहलाएगा, वह आपका आंकड़ा बहुलक कहलाएगा। आइए एक एक सवाल के माध्यम से हम इसको आपको दिखाते हैं। पहला सवाल, थोड़े से वही यहाँ खड़े होकर बाबू जी। प्रथम 6 सम संख्या या विषम संख्या, कुछ भी ले सकते हैं आप, है ना। प्रथम 6, मान लो आपने लिया अभाज्य संख्या, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य तथा माध्यिका ज्ञात करो।
ठीक है जी, दोनों में एक ही सवाल में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे, यहां से जब आप इसको हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर कौन कौन सी होगी। देखिए, सबसे पहली अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, फिर अभाज्य संख्या 3 होगी, फिर आपकी अभाज्य संख्या क्या होगी, 5 होगी। अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो अपने आप के अलावा किसी और से न विभाजित हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य। 7 हुई, 11 हुई, 13 हुई। तो 6 आ गई हमारी पहली। अब आपके तो नहीं पढ़ना क्योंकि 6 मांग रखी। तो सबसे पहले इनका माध्य देखेंगे। तो माध्य बराबर प्रश्न के अनुसार, जैसे ही हमें इसका सूत्र लिखा था कि सभी का जोड़, तो सबका जोड़ क्या होगा, 2 3 5 7 11 13 डिवाइड बाई 6। कुल पद कितने हैं हमारे, 6। इस तरीके से माध्य 2 3 5 5 5 10 10 17 17 11 28 28 और 13 28 और 13 41 41 बाई 6। जब आपने भाग दी, 6 6 36, 5 बचे, 50 हुआ पॉइंट लगा करके, 6 6 48। तो ये आपका माध्य आया। अब आंकड़े हमारे आरोही क्रम में हैं। अब माध्यिका की बात कर लेते हैं। आंकड़े हमारे किस क्रम में हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हैं, आरोही क्रम में हैं। तो क्या करेंगे जी, हम n बाई कितने हो गए टोटल, सम है 6 है ना, कुल पद है। तो n बराबर क्या है, 6। तो क्या होगा, 6 बटे 2, यानी कि यहाँ क्या होगा, 6 बाई 2 पद प्लस 6 बाई 2 प्लस 1वां पद बाई 2। ये लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट मेथड भी है आप, ठीक है जी। तो 6 बटे 2 यानी कि 3वां पद प्लस 4वां पद डिवाइड बाई 2। अब तीसरा पद क्या होगा, अपने आप में देखिए जरा, 1 2 3, तीसरा ये और ये आपका चौथा पद। तो दोनों को लिख दीजिए, 5 प्लस 7 बटे 2, 5 7 12 बटे 2, अर्थात 6 आपका माध्यिका होगी, 6 आपकी माध्यिका होगी। ठीक है जी। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत।